गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 एक्सरसाइज 1.3। देखो बहुत आसान चैप्टर है ये। इसके अंदर आपको क्या करना है, एस्टीमेट ईच ऑफ द फ्लोइंग यूजिंग जनरल रूल। आपको एस्टीमेट करना है, मतलब अप्रोक्सीमेट इक्वल वैल्यू लिखनी है। जैसे ये देखो, मैं यहाँ लिख दूँ 19, एक यहाँ लिख दूँ 11, दोनों नंबर लिख रहा हूँ ना, ठीक है। अब बताओ 19 किसके इक्वल है, एक तो 10 और एक 20। 10 के इक्वल हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो मैं 19 की जगह क्या लिख दूंगा, 20। 19 की जगह क्या लिख दूंगा, 20। और ऐसे 11, 10 और 20 में कंपेयर करूं तो किसके इक्वल आया, 10। तो 11 की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 10। मतलब अपनों को इक्वल वैल्यू लिखनी है, राउंड फिगर करना है, ठीक है। तो 19 किसके इक्वल है, 10 और 20 में से 20 के, तो यहाँ लिख दिया 20। 11 किसके इक्वल है, 10 और 20 में से 10 के, तो यहाँ लिख दिया अपनों ने 10। आगे देखिए, सेम चीज़ को मैं आगे करने जा रहा हूँ। यहाँ है 121, यहाँ है 191। अब देखो, अगर मैं इसको कहूँ कि 10 डिजिट तक, 10 की डिजिट तक इसको एस्टिमेट करो, तो 10 की डिजिट तक यानी अपनों को केवल ये दो नंबर देखने होंगे। ये किसके इक्वल होगा, 21 से पहले 20 और 21 के बाद 30। तो 21 20 के इक्वल है ना। अगर मैं 10 डिजिट की बात करूं तो ये आ गया 120 और ये आ गया 191। किसके इक्वल हो गया, 90 के और 200 के, है कि नहीं है। तो इसकी वैल्यू क्या लिख दूंगा मैं, 200। जब मैं बात करता हूँ 10 की। और इसी क्वेश्चन में यदि मैं बात करूँ 100 पोजीशन तक करना है एस्टिमेट, तो 100 पोजीशन तक का मतलब इन दोनों को करना है। तो ये किसके इक्वल, या तो देखो 100 के इक्वल है कि 200 के इक्वल है। अब देखो 100 से तो 21 ही जाता है, तो ये 100 के इक्वल हुआ। 200 से तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो अपने किसके इक्वल रखेंगे इसको, 100। आपको सिर्फ इतना देखना है इस एक्सरसाइज के अंदर कि वैल्यू किसके इक्वल है, तो अपने उसके अंदर इसको वैसे ही सोल्व कर लेंगे। जैसे पहले का पहला क्वेश्चन कहता है, पहले का पहला क्वेश्चन कहता है 730 फर्स्ट का फर्स्ट कहता है 730 और 918। सेकंड कहता है इसका 796 माइनस 314। और थर्ड कहता है इसका 12904 प्लस 288। देखो 3 करता हूँ, फोर्थ आपको होमवर्क दे दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ पूछ सकते हैं। ये देखो, मुझे इसको एस्टिमेट करना है, यहाँ तो 0 है। अब देखो 30, इससे पहले क्या है 7, तो मेरे को इनको कंपेयर करना होगा। देखो 700 के इक्वल है कि 800 के इक्वल है, इसको कंपेयर करना होगा। 9 का आंकड़ा क्या है, 1000, ये 9 है तो 900 और 9 का आंकड़ा 1000, दोनों में से किसके इक्वल है। ये देखो 7 है ना, तो 7 आगे 2 नंबर है, 2 0। 7 का अगला 8, 8 के आगे 2 0। यहाँ 9 है ना, तो 9 के आगे 2 0, 9 का अगला 10, तो 10 के आगे 2 0। तो किसके इक्वल है। अब देखो 700 और 730 के बीच में डिफरेंस कितने हैं, 30 का ही है। 800 और 730 में डिफरेंस किसका है, 70 का। तो इसका मतलब ये किसके नज़दीक है, 700 के ना। तो इसको मैंने एस्टिमेट करके लिख दिया 700। और ये किसके इक्वल है, 900 के या 1000 के। आप खुद सोचो, इन दोनों में तो डिफरेंस 2 का ही है, इन दोनों में डिफरेंस 98 का है। तो किसके नज़दीक हुआ, ये 1000 के नज़दीक हुआ कि नहीं हुआ। तो इसकी जगह मैंने लिख दिया 1000 और इनका सम कर दिया, कितना आ गया 1700। समझे कि नहीं समझे, हो गया ना इतना। ऐसे ही करना है। अब देखो इसमें देखो, ये क्या है 7, तो या तो ये 700 के कंपेयर करो या 700 के अगला 800 के। देखो 700 और 796 दोनों में कितने का डिफरेंस है, 96 का। 800 और 796 में कितने का डिफरेंस है, 4 का। तो किसके नज़दीक हुआ ये, 800 के। तो यहाँ लिखा 800, बीच में क्या है माइनस, तो यहाँ लिखा माइनस। आगे देखिए, ये 300 है, 14 है, तो ये किसके नज़दीक हुआ, 300 के या 400 के। यहाँ क्या है 3,
तो 300 के या 400 के, देखो 300 के नज़दीक हुआ कि नहीं हुआ, 14 के डिफरेंस है ना, तो यहाँ लिख दिया इसको 300। 800 माइनस 300 कितना होता है 500। आगे वाला देखो, ये 12 है तो एक तो हो गया 12,000, अगला हो गया इसका 13,000। तो इन दोनों में से किसके नज़दीक है बच्चों, 12,000 के नज़दीक है कि 13,000 के, तो 13,000 के नज़दीक है ना। 12,000 से तो 904 ज़्यादा है, इससे तो 96 के डिफरेंस है, तो इसको लिखा मैंने 13,000, बीच में प्लस है, ये किसके इक्वल होगा, यहाँ 2 है ना, तो 2,000 या 3,000, तो किसके नज़दीक हुआ ये 2,000 के या 3,000 के, तो 3,000 के नज़दीक हुआ। टोटल कितना हो गया इनका 16,000, कितना हो गया इनका 16,000। समझ में आ गया, आपको इनको ऐसे ही करना है, एस्टीमेट वैल्यू निकालनी है बच्चों, और कुछ नहीं करना है इसके अंदर। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है इसका, सेकंड कहता है गिवन ए रफ एस्टीमेट बाय राउटिंग ऑफ टू नियरेस्ट 100 और नियरेस्ट 10। अब आपको दोनों करना है, नियरेस्ट 100 और नियरेस्ट 10। ये देखो 439 प्लस 334 प्लस 4317। अब पहले मैं करने जा रहा हूँ इसका नियरेस्ट 100, ये करने जाते हैं अपने नियरेस्ट 100। नियरेस्ट 100 में कितने जीरो है 2 जीरो, तो इन दोनों को देखना है, इन दोनों को छोड़ना है, पहले 2 नंबर छोड़ने हैं। तो यहाँ क्या है 4, तो ये बताओ ये वाला नंबर है ये 400 के इक्वल है कि 500 के नज़दीक है, किसके नज़दीक है। देखो 400 और इनका डिफरेंस निकालोगे तो 39 का डिफरेंस हुआ, इनका डिफरेंस निकालोगे तो कितने का डिफरेंस हुआ 61 का, तो 39 बड़ा होता है कि 61, यहाँ डिफरेंस कितना है 39, यहाँ डिफरेंस कितना है 61, तो इसके नज़दीक हुआ। तो 439 को मैंने क्या लिख दिया 400। 334 को ये किसके नज़दीक होगा, यहाँ क्या लिखा हुआ है 3, तो ये 300 से देखो और 400 से देखो, 300 से तो सिर्फ 34 ज़्यादा है, तो ये किसके नज़दीक हुआ 300 के। यहाँ भी प्लस आ गया, ये देखो ये 4300 के नज़दीक हुआ कि 4400 के, तो 4300 से तो 17 ज़्यादा है, तो ये किसके नज़दीक हो गया 4300 के। सबको सम कर दिया, ये आ गया 5000। समझ गए। इसी का सेकंड पार्ट देख लेते हैं। 439 प्लस 334 प्लस 4317। अब की बार क्या कह रहा है, अब की बार कह रहा है नियरेस्ट 10 देखना है, कितना देखना है भाई नियरेस्ट 10। अब देखो 10 देखना है तो मुझे सिर्फ 9 को देखना होगा, 4 को देखना होगा, 7 को छोड़ना होगा, ऐसे समझ लो। अब देखो ये जो 39 है ये 430 के नज़दीक है कि 440 के, 430 के पास है कि 440 के, ये 330 के पास है कि 340 के, और ये 4310 के पास है कि 4320 के। समझ में आ रहा है कैसे कर रहा हूँ। अब 10 के लिए देखना है तो 10 में केवल एक डिजिट होती है, तो ये देखो 30 या 40 के नज़दीक है, ये 30 या 40 के नज़दीक है, ये 10 या 20 के नज़दीक है, यही देखना है। अब देखो ये किसके नज़दीक है भाई, इसमें और इसमें केवल एक ही डिफरेंस है, तो 440। ये किसके नज़दीक है प्लस 330 प्लस ये किसके नज़दीक है 4320। हुआ कि नहीं हुआ। अब इनका सम कर दो सारा 90 50 90, ये एस्टीमेट वैल्यू आ गई नियरेस्ट 10। समझ में आ गया। ठीक है, करना क्या है आपको नियरेस्ट वैल्यू निकालनी है और उसको सॉल्व करके देखना है। ठीक है जी, इसका एक और एग्जांपल करवा देता हूँ आपको डी, एक और एग्जांपल करवा देता हूँ जिसका डी। फिर अपने 1.3 का एक क्वेश्चन रहेगा। डी देखिए 489348 माइनस 48365 48365। आपको दोनों चीज़ें करनी है। पहला देखना है नियरेस्ट 10, अगला देखना है नियरेस्ट 100। पहला देखना है नियरेस्ट 10, अगला देखना है नियरेस्ट 100। ठीक है। अब देखो नियरेस्ट 10 में यहाँ क्या है 8, यहाँ क्या है 5, तो ये किसके नज़दीक हुआ 489340। अब मैं नियरेस्ट 10 की बात कर रहा हूँ, तो 10 की बात कर रहा हूँ तो 48 को देखो,
48 से पहले जीरो वाला कौन सा नंबर होता है 40, और 48 के बाद जीरो वाला कौन सा नंबर होता है 50, 489350। ऐसे इसमें देखो 48360 48370, ठीक है। अब देखो ये दोनों तो अप्रोक्सीमेट इसकी इक्वल ही है, अपने इसके अंदर क्या ले लेंगे 70, और आप इसको अपने आप सोल्व करके देख लेना, इसके अंदर किसके इक्वल आएगा ये 50 के, दोनों को सोल्व कर लेना, आंसर निकल जाएगा। और अगर मैं बात करता हूँ नियरेस्ट 100 की, किसकी नियरेस्ट 100 की, तो अब की बार कितनी डिजिट देखेंगे 2, तो ये 300 के नज़दीक आएगा, 300 के, या आएगा 400 के नज़दीक, 489300 489400। अब देखो नियरेस्ट 100 में कितने जीरो हैं 2 जीरो, तो 2 जीरो को देखना पड़ेगा, किसके नज़दीक आएगा 300 के नज़दीक आएगा कि 400 के, तो 300 में तो कितने का डिफरेंस है 48 का, और 400 में 52 का, 48 छोटा होता है ना 52 से, तो ये किसके नज़दीक आ गया 489300। आगे क्या है माइनस, इसको भी 2 डिजिट में देखना है, तो ये 48300 48400 किसके नज़दीक है भाई ये, यहाँ देखो इन दोनों के बीच में तो डिफरेंस है 65 का, इनमें डिफरेंस है 35 का, तो किसके नज़दीक हुआ 400 के, तो यहाँ लिख दिया 48400, दोनों का डिफरेंस कर दिया, इतना ही आ रहा है क्या, हाँ इतना ही आ रहा है, ठीक है कर लेना। थर्ड क्वेश्चन है, उसको उसमें से सिर्फ एक करवाऊंगा, एस्टिमेट करने वाला है, ये आप बहुत आसान क्वेश्चन है, इनको आप अपने तरफ से अपने आप करके देखना, आसानी से समझ में आने वाले क्वेश्चन है ये। थर्ड क्वेश्चन आंसर नंबर 3, ये देखो 578 इंटू 161। आपको ना इस क्वेश्चन में ये कहीं नहीं है कि इसको किसके नियरेस्ट रखना है, मतलब 100 के नियरेस्ट रखना है कि 10 के नियरेस्ट रखना है, नहीं कहा ना, तो अपने इसको 100 के नियरेस्ट लेके ही चल लेते हैं। ये देखो ये क्या है 78, ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है 5, तो ये होगा या तो 500 के नज़दीक या 600 के नज़दीक। यहाँ क्या लिखा हुआ है 1, तो ये देखना है अपनों को 100 के नज़दीक है कि 200 के नज़दीक है, किसके पास है लगभग, अब देखते जाओ। अब देखो 500 और इसके अंदर कितना डिफरेंस है 78 का, इसके अंदर डिफरेंस कितना है 22 का, तो किसके नज़दीक हुआ ये 600 के। और इन दोनों में डिफरेंस देखो 100 और 161 में 61 का, और इनमें 39 का, तो किसके नज़दीक हुआ ये 200 का। बीच में अब की बार सिंबल किसका है मल्टीप्लाई का, तो मल्टीप्लाई कर दिया, आपका आंसर आ जाएगा। किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो वो मुझसे डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लिंक है उस पर पूछ सकते हो, ठीक है। आज का अपना चैप्टर ख़त्म होता है, बाकी क्वेश्चन आप लोगों को अपने आप करने हैं, ठीक है। ओके बाय टाटा।